ध्यान से देखो, मैं आपको अब यहाँ पे मैं आपको वेन डायग्राम समझाता हूँ, जो हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें क्लियर करेगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जनरली कैसे बनता है, ये एक आपको रेक्टेंगल से शेप बनानी है, और ये जो सेट के अंदर जितना भी स्पेस है ये यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करेगा। मतलब एक सेट जो भी हम पढ़ेंगे, एक सिचुएशन जो भी हम पढ़ेंगे, या इवेंट जो भी हम पढ़ेंगे, उसके क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यूनिवर्सल का मतलब इवन नंबर, या फिर दो का पहाड़ा, 2 4 6 8 10। अब आपको पता है वो 2 10 का पहाड़ा कहाँ तक जा रहा है। फिर मैं कहूँ सेट ए, और सेट ए में मैं लिखूँ उसकी सेट ए की वैल्यू है 2 4 और 6, सिर्फ 2 4 और 6। तो आप कहोगे भैया ये यूनिवर्सल सेट है और सेट ए जो है ना वो इसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है, तो हम इसके अंदर बना रहे हैं। तो देखो ये यूनिवर्सल सेट है, ए में क्या क्या आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा, 6, लेकिन उसके अलावा जो 8 10 12 16 सब है वो सब बाहर आ रहे हैं। ऐसे अगर मैं बी सेट बनाऊं फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ, बड़े ध्यान सुनना मेरी बात, मैंने कहा जो यूनिवर्सल सेट जो है ना इसकी वैल्यू है बेटा 1 2 3 4 5 और 6, और मैं कहूँ बेटा जो सेट ए है ना ये है 1 2 और 3, और मैं कहूँ जो भैया सेट बी है ना ये है 3 और 4 और 5। तो मैं कहता हूँ बेटा इसको जरा बनाने की कोशिश करो, तो आप बोल भैया ये तो हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट है और हम सिर्फ ए को अगर इसमें बनाए तो हम कह देंगे भैया ये रहा ए इसका एक पार्ट है। और अगर मैं बी को बनाने कहूँ आप कहोगे भैया ये यूनिवर्सल सेट है और बी जो है 3 4 5 इसका पार्ट है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड कर दूं इसमें, तो बड़े ध्यान से देखना, आप मुझे बताना कि आपको चीजें समझ आ रही है। अब देखना, आप कहोगे भैया ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेकर 6 तक वैल्यू है, लेकिन अगर मैं ए को बनाऊं तो आप कहोगे भैया ए में आ रही है भैया 1 और 2 और 3, और बी में आ रही है भैया 3 और 4 5। भैया 3 एक ऐसा नंबर है जो ए और बी दोनों में, तो आप देखना इसको इसको मैं ऐसे बना रहा हूं। ध्यान सुना, आप देखो 1 से 3 4 5 6, अब देखो ए में क्या क्या आ रहा होगा, 1 2 और 3 यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि बी में भी 3 आ रहा है, 3, और बी में 4 और 5 और 6 का आएगा मेरे भाई, ए और बी दोनों में नहीं, 6 आएगा यहाँ। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट वेन डायग्राम। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा मेरे भाई, कुछ कुछ चीजें हैं जो समझनी है। इधर देखो, बड़े ध्यान से देखो, यूनिवर्सल सेट इज डिफरेंट, लेकिन अब आज के बाद आप जैसे दो सेट है ए और सपोज बी, और उनके बीच में अगर आप ये साइन देखो तो दिस साइन इज कॉल्ड यूनियन, दिस साइन इज कॉल्ड यूनियन। अब इसको करना क्या है, ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जस्ट अभी ये केस समझाया, मैंने कहा कि ए और बी का यूनियन लिखो बेटा, क्या लिखो, ए और बी का यूनियन। तो आप क्या कहोगे, बोले भैया ए और बी का यूनियन मतलब भैया ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी आते हो और बी में भी आते हो, और जो रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। जैसे क्या क्या, 1 2 और 3 दोनों में आ रहा है, तो सिर्फ 3 और 4, और ये हमारा यूनिवर्स यूनियन है, ए यूनियन बी। और अगर मैं इसे वेन डायग्राम में बनाऊं तो आप मुझे बताना क्या आपको समझ में आया, ये ए और ये बी, बड़े ध्यान से देखना मेरे भाई, दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ए भी आएगा, बी भी आएगा, और उसका कॉमन पार्ट भी आएगा। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है लेकिन उसमें से ए यूनियन बी का मतलब ये, कोई दिक्कत। अच्छा फिर से आओ, इसके बाद मेरे भाई एक साइन और बना हुआ होता है, जैसे ए है और ये बना हुआ है उल्टा, जो यू था वो उल्टा बना हुआ है, इसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। उसे यूनियन कहा जाता था, इसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। और ये पता है क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब सिर्फ कॉमन हिस्सा, सिर्फ कॉमन हिस्सा। आप मुझे बताओ ए और बी में कॉमन क्या है, सिर्फ, तो ए इंटरसेक्शन, इसे इंटरसेक्शन भी कहा जाता है। वो यूनियन था और ये इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या है, 3, और इसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो बताओ आपको समझ आ रहा है ये। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या आपको समझ आ रहा है ये, कोई दिक्कत, समझ में आया, बस इतना करना। अब देखो ए का वैल्यू दे रखा है, बी का वैल्यू दे रखा है, कह रहा है ए यूनियन बी निकाल लो, हो जाएगा। नेक्स्ट, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, ए यूनियन बी निकालना है, और कहता है शो करो कि क्या ए यूनियन बी बी ए के बराबर है। तो आप कुछ नहीं, ए यूनियन बी निकाल लेना और चेक कर लेना क्या वो ए के ही बराबर है कि नहीं। समझ गए, ठीक है, करो ट्राई मेरे भाई, एक बार 12वां 13वां ट्राई कर लो। अगर आप देखोगे इसमें
ए सेट हमारा ये है, बी और ये है, तो ए और बी में देखो, ए में 2 लिख दोगे, बी में 4 लिख दोगे, 6 लिख दोगे, 8 लिख दोगे। फिर आप देखो 6 और 8, 6 और 8 इसमें भी, तो ये नहीं लिखने हैं, 10 और 12। ठीक है, यानी कि कॉमन को सिर्फ एक ही बार लिखना है। ए ई आई ओ यू हमारा ए है, बी है, ये ए यूनियन बी अगर हम देखेंगे तो ए से ए एक बार आ जाएगा, ठीक है, और आई से आई एक बार आ जाएगा, और यू से यू एक बार आ जाएगा। उसके अलावा ए आई ओ यू लिख देंगे और ई रह जाएगा, तो देखा जाएगा तो ये एक ही बराबर है, बिल्कुल सही। ठीक है, एक्सरसाइजों पर आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखो, फाइंड द यूनियन, यूनियन समझ गए, एक्स यूनियन वाई निकालना है। आओ करो एक्स यूनियन वाई, बताओ क्या होगा, क्या क्या होगा मेरे भाई। 1 1 दोनों में है, 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 लिख लो, फिर 3 और फिर 5। 1 2 3 5 किस किस का आंसर आया, क्लियर है मेरे भाई। उसके बाद सेकंड, सेकंड करो मेरे भाई, सेकंड में निकालो। अगर आप देखोगे सेकंड वाले में, तो सेकंड के लिए हम देखेंगे ए दोनों में ही है, तो हमें ए यूनियन बी निकालना है वैसे। तो क्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए दोनों में है। उसके बाद फिर हम यहाँ से ई लिख लेते हैं, ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, फिर बी और फिर सी, ये हो जाएगा। किस किस का यही आया मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो, ए यूनियन बी निकालने का। उसने बोला एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल क्या होगा मेरे भाई, 3 6 9 12 डैश डैश डैश। और फिर बी में क्या होगा, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होगा, 1 2 3 4 5 और सब बस 5। अब कॉमन ढूंढो, कॉमन नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए यूनियन बी। तो हम कैसे लिखेंगे मेरे भाई, हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, और 6 के बाद 9, 9 के बाद 12 डॉट डॉट डॉट। किस किस का ये आंसर है। चौथे में अगर हम ए सेट बनाएंगे तो नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर 1 से बड़ा और 6 या 6 से छोटा। तो इसमें 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 भी आएगा। वहीं हम बी की बात करें, नेचुरल नंबर 6 से बड़ा और 7 10 से छोटा, मेरे भाई 7 और 8 और 9 आएगा सिर्फ इसमें। ठीक है, नहीं करना है मेरे भाई, वो अभी पिछले में सीखा है ना यूनियन, वो ब्रैकेट, उस पर फोकस करो। क्या क्या आंसर हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका आंसर। क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, किस किस का ये आया था आंसर, किसी का भी नहीं आया, अरे यार। चलो ये करो, अगर आप ए सेट लिखोगे तो क्या है, 1 2 और 3। फिर आप बी सेट लिखोगे, अब आपको पता है बी सेट नल सेट है। नल सेट का मतलब ये होता है ऐसा कि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे भाई इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ए और बी जब में आप कॉमन ढूंढोगे और यूनियन ढूंढोगे, तो आपका आंसर 1 और 2 और 3 हो जाएगा ना, आपका आंसर तो यही हो जाएगा। चलो समझ में आया ये वाला, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा देखो नेक्स्ट देखो, कहता है ए सेट आपको दे रखा है हमने, सपोज हमने ए सेट दे रखा है आपको, ए और बी, ठीक है। फिर कहता है हमने मान लो आपको बी सेट दे रखा है, ए कॉमा बी कॉमा सी। कहता है क्या क्या ए जो है वो सबसेट होगा बी का, ये पूछा है। और इसके बाद मेरे भाई पूछा है कि अगर ऐसा है तो ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होगा, ये भी बताओ हमें। ये दो चीजें मेरे भाई आपको सॉल्व करनी है, ट्राई करो ये दो चीज। मेरे भाई क्या ए बी का सबसेट है, बिल्कुल, क्योंकि ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बी में होने चाहिए, वो है, हाँ जी है, सबसेट है। कहता है ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी होगा मेरे भाई यहाँ पे ए बी और सी। और हम ये चीज भी कह सकते हैं कि ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी सेट के बराबर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, कहता है इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ये मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। मेरे भाई ध्यान से सुनो, उसने आपको क्या बोला, उसने बोला कि ए और बी सपोज दो सेट है। जब भी आपको कभी कोई क्वेश्चन ना हो ना मेरे भाई, रफली ना उनकी कोई वैल्यू डाल देना, तो हो जाएगा। और नहीं हो अभी तो मैं समझा देता हूँ आपको, ऐसे मैं भी वैल्यू डाल के आपको क्लियर कराऊंगा। और उसने बोला है, उसने एक चीज बोली है कि ए बी का सबसेट है, और उसने आपको बोला है कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, ये बताओ मेरे भाई। बड़े ध्यान सुनो, अभी जस्ट हम पिछला क्वेश्चन करें, ये सेम वही है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक, मुझे ये चीज पता है कि ए जो है ना वो बी का सबसेट है, इसका मतलब बी के अंदर जो भी एलिमेंट है वो ए में तो है ही। यानी कि ए में फॉर एग्जाम्पल मैं बना लेता हूँ 1, फॉर एग्जाम्पल मैं बना लेता हूँ 2, ठीक है।
तो बी में क्या है, जो भी है 1 और 2 तो होंगे, उसके अलावा कुछ और भी होगा, ये मैंने बना दिया। और मैंने कहा ए बी का सबसेट नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है। अब कहता है ए यूनियन बी बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया ए यूनियन बी पूरा बी सेट ही तो होगा, क्योंकि जब आप इन दोनों के बीच में कॉमन ढूंढोगे तो आप बोलोगे 1 और 2, और इसका यूनियन बताना है 1 2 3 4 से, तो भैया इसका आंसर तो 1 और 2 और 3 और 4 पूरा ही होगा। जिस हिसाब से हम कहेंगे कि हाँ ये ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर है, सेट बी। और अभी तो मैंने ऊपर यही कहा था कि सेट बी के बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, सी सेट दे रखा है, डी सेट दे रखा है। कहता है ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन सी निकालो, बी यूनियन डी निकालो, बी यूनियन सी और बी यूनियन डी निकालो। मेरे भाई यहां तक आप क्वेश्चन कर लो पहले 4-5। ए यूनियन बी मतलब ए में भी कॉमन और बी में भी कॉमन, तो ए यूनियन बी बता सकते हो क्या होगा, 1 2 3 4 और फिर 3 4 यहाँ कॉमन है 5 और 6, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें ए यूनियन सी, 1 2 3 4 और 5 6 7 8, ये हमारा ए यूनियन सी हो जाएगा। बी यूनियन सी बताना आंसर, बी यूनियन सी 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8, क्योंकि 5 और 6 उसमें ऑलरेडी थे। फिर बी यूनियन डी अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 7 8 9 10, यही है मेरे भाई, 1 2 3 4 7 8 9 10 बी यूनियन डी। सॉरी सॉरी सॉरी, बी यूनियन डी, बिल्कुल सही, मैं ए यूनियन डी बताने लग गया। बी यूनियन डी होगा 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही। ए यूनियन बी यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 7 8, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन मतलब 1 2 3 4, फिर बी में 5 और 6, और फिर डी में 7 8 9 10, फिर बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी में देखेंगे 3 4 5 6, फिर 7 और 8 सी में, और फिर 9 और 10 डी में। किस किस के सारे सही हैं, ठीक है मेरे भाई। मेरे भाई ध्यान सुनो, अगले में बोलता है इंटरसेक्शन बताओ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ, जो क्वेश्चन फर्स्ट में है। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनो, इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने देखा है ना, कहता है इसी में कॉमन ढूंढो, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन ऐसे बनता है, ये वाला साइन होता है वो। अगर हम देखेंगे ध्यान से, ए एक्स और वाई में मेरे भाई कॉमन बताओगे क्या क्या होगा कॉमन, आप बोलोगे भैया ओनली 3, तो इसका आंसर सिर्फ ऐसे 3 होगा, है ना, ठीक है। इसमें देखो ए आई ओ यू और फिर ए बी सी, क्या क्या कॉमन है, ए कॉमन है और बस, और कुछ नहीं है, तो इसका आंसर सिर्फ ए होगा। फिर अगर हम नेक्स्ट, क्या मेरे भाई, अच्छा बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ऊपर एक्स और वाई में अगर हम देखेंगे तो 3 कॉमन है और साइड बाय साइड 1 भी कॉमन है, तो हमारा आंसर 1 और 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेचुरल नंबर जो मल्टीपल हो 3 का, और ये नंबर जो 6 से कम हो, तो मेरे भाई इसमें सिर्फ 3 आंसर होगा, क्योंकि 6 से कम में 6 नहीं आता। यहाँ हमने जो सेट बनाए हुए थे, हम देख लेते हैं एक बार, ऊपर जो हमने सेट बनाए हुए थे उसी से हम आंसर कर लेते हैं। ये हमारा ए था और ये हमारा बी था, इसमें हमने ए यूनियन बी निकालना था, तो यहाँ पे हम कॉमन देखेंगे तो सिर्फ 3 कॉमन है ना, और कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन नेक्स्ट 1 से लेके 6 तक जो हमने नंबर बनाए हैं, नेक्स्ट वाले में 1 से लेके 6 तक हमारे नंबर ये बन रहे थे, और फिर उसके बाद 6 से 10, जिसमें 7 8 9 हमारा आंसर था, तो 7 8 9 इसमें अगर हम कॉमन ढूंढे तो मेरे भाई क्या कॉमन है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, तो नल लिखना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे, बाकी इसमें इसमें भी कुछ कॉमन नहीं था, तो ये भी नल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो मेरे भाई अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 तक खत्म कर लो, 6 7 8 9 मैं कराऊँ। ध्यान से सुनो मेरी बात, सबसे पहले हमें ए और बी में कॉमन ढूंढना है। ए और बी में क्या क्या कॉमन है, 7 और 9 और 11, तो फर्स्ट वाला ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा 7 और 9 और 11। सेकंड बी और सी, बी और सी में इंटरसेक्शन क्या होगा मेरे भाई, बता सकते हो, बी और सी में 11 और 13 है, बिल्कुल सही, 11 और 13। फिर उसके बाद मेरे भाई ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, मतलब ए और सी और डी तीनों में कॉमन, ए और सी और डी में मेरे भाई बताओगे क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो नल, सिर्फ नल। ऐसे सेट वेट बना के नहीं कुछ लिखना है, या देखो या तो ऐसे लिखना होता है या फिर ऐसे लिखना होता है, इन दोनों का मतलब नल सेट होता है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अगला मेरे भाई इसके बाद नेक्स्ट कौन सा था, ए और सी में कॉमन, मेरे भाई ए और सी में क्या कॉमन है बताओगे, ए और सी में 11 कॉमन है, बिल्कुल सही, तो 11 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद हम देखें मेरे भाई कौन सा, ए, अब देखो पांचवा समझना, पांचवा है बी कॉमन डी, बी और डी में क्या है मेरे भाई, बी और डी में 20 7 9 11 13, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट। अब ये वाला समझना मेरे भाई, ध्यान से देखो, ये वाला है ए और उसका कॉमन क्या होना चाहिए, बी और सी के इंटरसेक्शन में से, यानी कि ये और इसमें से। पहले आप कुछ मत करो, पहले आप बी यूनियन सी निकालो मेरे भाई। बी यूनियन सी अगर आप ध्यान से देखोगे, बी यूनियन सी आप देखोगे
आप कहोगे भैया बी बी 7 9 11 13 है, तो 7 9 और 11 और 13 हो गया, और फिर ऊपर से सी में से 15 आ जाएगा एक। तो ये भैया ये हमारा बी यूनियन सी हो गया। और इसमें और ए में कॉमन ढूंढना है। ए हमारा भैया क्या क्या है, 3 5 7 9 और 11। इन सब में भैया अब हमें कॉमन ढूंढना है। तो पहले हमने यूनियन निकाला, अब कॉमन क्या क्या, 7 और 9 और 11, 7 9 11। तो हमारा ए, ये जो पूरा आंसर है इसका क्या होगा, 7 9 और 11। कोई दिक्कत मेरे भाई इसमें, समझ में आ गया? अब ट्राई करोगे? चलो कोई नहीं, आप मुझे बोल बोल के करवाओ। इधर देखो, अगला तो सिंपल है, ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में कुछ कॉमन, कुछ भी नहीं, क्या सेट हो जाएगा, नल सेट। अगला देखो, ए कॉमन बी यूनियन डी। आओ पहले बी यूनियन डी ढूंढो। बी यूनियन डी अगर आप ढूंढोगे तो बी देखो ये रहा, और डी में मेरे भाई क्या क्या कॉमन है। अब बोलो भैया कुछ भी कॉमन नहीं है, और उसमें ए और उसमें कॉमन ढूंढो जिसमें नल है, तो आंसर नल ही हो जाएगा, क्योंकि ए में कुछ भी होगा आंसर नल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, ये हमने देखा था। अब हम देखते हैं ये 9th वाला, कहता है ए और बी का कॉमन, और उसके बाद कॉमन निकालो बी और यू सी के यूनियन में। तो पहले ए और बी का कॉमन ढूंढते हैं मेरे भाई। ए और बी का कॉमन क्या होगा, जल्दी से बताओ। ए और बी का कॉमन क्या होगा, 7 9 और 11 हो गया, तो यहां लिख दो 7 और 9 और 11। और कॉमन ढूंढना है इसका बी यूनियन सी से। बी यूनियन सी से बताओ मेरे भाई क्या आंसर होगा, 7 9 11 13 15। कोई दिक्कत? अब आप इसमें कॉमन ढूंढो मेरे भाई, 7 9 11 7 9 11। कोई दिक्कत? 7 9 11 हमारा आंसर। कोई दिक्कत मेरे भाई? चलो आगे चले। नेक्स्ट देखो, लास्ट पार्ट इसका कहता है ए यूनियन डी। ए यूनियन डी और उसमें कॉमन निकालना है बी यूनियन सी। मेरे भाई ए यूनियन डी, ए यूनियन डी मेरे भाई 3 5 7 9 11। मेरे भाई कॉमन ढूंढ रहे हैं, यूनियन बना रहे हैं। यूनियन ए यूनियन ए यूनियन ए, 3 5 7 9 और 11। और डी में अगर हम जाएंगे तो 15 और 17। और इसका कॉमन ढूंढना है बी यूनियन सी से। बी कितना है मेरे भाई, 7 9 11 13, 7 9 11 और 13। और सी में क्या है मेरे भाई, बस 11 13 और फिर 15 जोड़ दो। अब इनमें ढूंढो मेरे भाई कॉमन। इसमें अगर आप कॉमन देखोगे 7 9 11 और 15, 7 9 11 और 15, ये आपका आंसर होगा 7 9 11 और 15। कोई दिक्कत मेरे भाई, समझ में आ गई? इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ, बड़े ध्यान देखना। जो अभी हमने लास्ट के कुछ क्वेश्चन देखे हैं, इनको हम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, अगर आप देखना चाहो तो। हालांकि ये सब एक साथ नहीं बनेंगे, लेकिन कोई 3 सेट अगर आ जाए, जैसे आप ध्यान से देखो, यहाँ देखो 3 सेट एक साथ बना रखे ना, ये भी आप बना सकते हो। जैसे देखो ये एक बना रखा है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बना रखा है, तो इसको समझते हैं क्या बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बोले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालो, तो आप पहले क्या करोगे, आप देखो तीनों एक साथ बना देना, क्योंकि 3 भी एक साथ बन सकते हैं। ए बी और ये हो गया हमारा सी। अब देखना ध्यान से, हमें बनाना क्या है, बड़े ध्यान से देखो। ए इंटरसेक्शन बी और उसका यूनियन सी। तो पहले आप बी यूनियन सी निकाल लो। आप बताओ बी यूनियन सी क्या होगा। अगर मैं बी यूनियन सी बनाऊं तो बड़े ध्यान से समझना, बी यूनियन सी मेरे भाई ये सारा पार्ट होगा। ध्यान से देखो, ये पूरा, ये पूरा, ठीक है। और सी में ये पूरा। आप बताओ बी यूनियन सी का मतलब ये है कि नहीं है ना? ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है बी यूनियन सी। और अब इस बी यूनियन सी के साथ मुझे क्या निकालना है, कॉमन क्या, ए। तो ए को अगर मैं अच्छे से बनाऊं, ए मेरे भाई यहां पर है कुछ इस तरीके से। अब मुझे, जो मैं ऑलरेडी बी यूनियन सी निकाल चुका हूं, जो कि ये पूरा है, उसके साथ ए कॉमन ढूंढना है। तो आप कहोगे भैया इसमें अगर आप ए कॉमन ढूंढ रहे हो, जो अपने अभी आपने ए आपका ये रहा, ए को मैं बनाता हूँ, देखो ए भी बनाता हूँ, ए भी ध्यान से। ए भैया आपका ये रहा, और अगर मैं अब इन सेट को सही से बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से। और आपको ढूंढना क्या है, बी और यूनियन सी। बी यूनियन सी आपका ये पूरा रेड रेड बना था, और अभी आपने ए जो बनाया वो ये बनाया। तो बी यूनियन सी, आप मुझे बताओ क्या ये वाले हिस्से, ये वाले और ये वाले हिस्से, ये वाले, ये जो दोनों हिस्से हैं, ये बी यूनियन सी और ए के कॉमन है कि नहीं? तो अगर हम एक बार अच्छे से बनाएं तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक बड़ा सा वेन डायग्राम है,
हमारे पास, तो हम कहेंगे ये ए है, ये बी है और सी है, तो बी यूनियन सी ये सारी चीज कंटेन करेगा, ये सारा, ये पूरा ये। और इसमें ए के साथ अब कॉमन ढूंढना है, तो ए के साथ कॉमन, तो ये वाला हिस्सा है कॉमन और ये वाला है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? ये इसका आंसर होगा अगर वेन डायग्राम में बनाए। ठीक है, अगर हम वेन डायग्राम में इसको बनाए और हम वेन डायग्राम देखो यहाँ पे देखेंगे, देखो आप समझ रहे हो कोई दिक्कत? अब जैसे ये वाला है, 4 में नहीं होगा, 4 में फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगी। 4 में अब जैसे ये देखो, एक क्वेश्चन ये है कि ए इंटरसेक्शन बी और फिर उसका यूनियन बताओ ए इंटरसेक्शन सी के साथ, तो हम इसको वेन डायग्राम पे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम वेन डायग्राम बनाएं तो हम कहेंगे कि ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी। ये ए है, ये बी है और ये सी। सबसे पहले आप ए और बी में कॉमन बताओ। आप कहोगे भैया ए और बी में कॉमन, भैया ये पूरा होगा, ये पूरा ए और बी में कॉमन होगा। फिर मैं कहूंगा भैया ए और सी में कॉमन बताओ। आप कहोगे भैया ए और सी में कॉमन ये होगा। तो ए यूनियन सी ये रहा और ए यूनियन बी ये रहा, और ये कॉमन है दोनों के, आपने लिख दिए यहाँ पे। अब इसका क्या ढूंढना है आपको? यूनियन। यूनियन मतलब जो सारा कंटेन करे, जो जो आपने भी कॉमन निकाला है, यानी कि ये पूरा का पूरा ही हमारा क्या है? ये पूरा ही का पूरा हमारा यूनियन है। किसका? ए कॉमन बी का और ए कॉमन। लेकिन मेरे भाई एक सवाल है आपसे, अगर अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैंने आपसे ये यूनियन हटा दिया होता, यहाँ पे ये यूनियन हटा दिया होता, यहाँ मैंने आपको दिया होता कॉमन, आप बना के दिखा सकते हो अपनी कॉपी में क्या होता? चलो कराऊं? अच्छा देखो, अच्छा ए और बी का कॉमन क्या होगा? ये वाला हिस्सा, ये ए और बी का कॉमन होगा, और ए और सी का कॉमन क्या होगा? ये वाला। और अब आपको ऐसा हिस्सा चाहिए जो इन दोनों का भी कॉमन है। बताऊं क्या होगा? पता क्या होगा? ये, क्योंकि जब आपने ये लिया और आपने जब ये लिया, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन तो सिर्फ यही बचा ना, ये इसका आंसर है। समझ में आया? ये ए और बी का कॉमन, ये और सी का कॉमन, और ये ऐसा कॉमन है जो इन दोनों के कॉमन का भी कॉमन है। क्लियर है? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, कहता है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। जो सेट ए है वो क्या दिखा रहा है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है, और सेट बी क्या दिखा रहा है? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, और सी सेट क्या दिखा रहा है? एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, और डी है प्राइम नंबर। तो कहता है बताओ कौन कौन सा किस किस का इंटरसेक्शन है या नहीं है। अब आप मुझे साइड बाय साइड बताते चलना। अगर हम सेट ए की बात करें, फर्स्ट है एक्स ए सेट की अगर मैं बात करूं, तो ए सेट बताओगे क्या होगा? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट। बी सेट क्या होगा मेरे भाई? बी सेट कहता है इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होगा? 2 4 6 8 इनफाइनाइट। हमें नहीं पता कहां तक जा रहा है। और अगर सी सेट की बात करूं तो ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 इनफाइनाइट। ठीक है, और डी सेट की अगर हम बात करूं प्राइम नंबर 2 3 5 7 डॉट डॉट प्राइम। कहता है क्या ए बी में कॉमन क्या क्या है बताओ। तो ए बी में कॉमन मेरे भाई ध्यान से देखना, प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी इसमें। ठीक है, ए और बी में बता सकते हो क्या क्या कॉमन है? आपको क्या भैया 2 4 और 6 ही है। अगर आप चाहो तो इसको ना ऐसे लिख सकते हो कि ए और बी का कॉमन है भैया 2 और 4 और 6 और 8 और डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी कि भैया ए और बी में कॉमन जो है ना वो यही है, नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। अब ए और सी में कॉमन बताओगे मेरे भाई क्या होगा? अगर आप ए और सी में कॉमन बताओगे, आप बोलोगे भैया वही 1 3 5 7, यानी कि वो ऑड नंबर ही आ गया कॉमन, है ना। और इंटरसेक्शन ए और डी का क्या होगा मेरे भाई? ए और डी का आप कहोगे भैया प्राइम नंबर ही हो जाएगा ए और डी का कॉमन, है ना। ए और डी का वही सेम प्राइम नंबर ही आ जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर। वहीं अगर हम बात करें बी और सी में कॉमन, मेरे भाई बी और सी में कुछ कॉमन आएगा? कुछ नहीं आएगा। क्या होगा इसका मतलब आंसर? नल। लेकिन मेरे भाई ध्यान समझना, बी और सी में अगर आप ऐसे सेट बना के नल लिखोगे, दैट इज नॉट अ नल सेट। ये वॉइड सेट नहीं है, नल सेट नहीं है, ये है नल सेट, सिर्फ ये। ठीक है, ये अगर ये जो सेट है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है कि एक सेट है और उसका एलिमेंट क्या है? नल। ये एक सिंबल है उस टाइम पे ये इसका मतलब नल नहीं है। उसका मतलब है कि सेट खाली नहीं है, इस सेट में कुछ ना कुछ है, और वो क्या है?
नल है इसके अंदर, ठीक है। नल मतलब ऐसा काउंटिंग बना लो, ए 1 2 3 या पाई बना लो, कुछ भी ऐसा सोच लो। अगला बी और डी में कॉमन, मेरे भाई बी और डी में कुछ कॉमन हो सकता है? बी और डी में एकमात्र एक एलिमेंट सिर्फ दो, उसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, तो एलिमेंट सिर्फ दो कॉमन आएगा। नेक्स्ट सी और डी में कुछ कॉमन हो सकता है मेरे भाई? सी और डी में, सी और डी में कुछ कॉमन, हाँ 3 और 5 और 7, लेकिन मेरे भाई सुनना ध्यान से, प्रॉब्लम है, दो तो कॉमन नहीं होगा, 3 और 5 और 7 होगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूं सारे प्राइम नंबर होंगे, है ना, सारे प्राइम नंबर होंगे लेकिन एक नहीं, एक्सेप्ट 2, ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2। क्यों? क्योंकि दो ऐसा नंबर है जो ऑड और प्राइम नहीं है, एक एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, वो होता है 2, और उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे ऑड होते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, ठीक है ना। इसके लिए मेरे भाई ऊपर हमें डिसजॉइंट का मतलब समझना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको देखो ए और बी का पेयर दे रखा है, और ए और बी का पेयर यहाँ पर देखो आप कुछ भी कॉमन नहीं है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी कहला रहा है, ये आपका ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं कहला रहा। आप ध्यान से देखो, कहता है ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब भी ए और बी सेट में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो हम उसे नल कहेंगे, इंटरसेक्शन नल हो गया, वॉइड हो गया, और वही डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। यानी कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वो क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। देखो जी, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें बोला है इनमें से कौन सा पेयर डिसजॉइंट है। तो सबसे पहले मेरे भाई 1 और 2 और 3 और 4 है, तो मैं इसको अगर बनाऊं मेरे भाई, पहला अगर मैं ए सेट बनाऊं तो क्या होगा? 1 2 और 3 और 4, और अगर मैं दूसरा बनाऊं तो दूसरा नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर 4 भी हो सकता है और 6, 4 से 6 मतलब 4 और 4 से बड़ा, 6 और 6 से छोटा। क्या क्या होगा मेरे भाई इसमें? 4 भी होगा, 5 भी होगा, और आप बताओ क्या इसके अंदर कुछ कॉमन है? तो क्या ये डिसजॉइंट सेट है? नहीं, ये नहीं है। चलो मेरे भाई अगला ए ई आई ओ यू, आप बस छूटते ही दूर से देख लो कुछ कॉमन है क्या? ई कॉमन है, इसका मतलब डिसजॉइंट नहीं है। नेक्स्ट इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर, कुछ कॉमन है? नहीं, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट है, ये हमारा डिसजॉइंट सेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहता है बस इसमें यही थे, आगे चलें अगर मेरे भाई, अब ये माइनस वाला साइन आ गया, मैं आपको पहले वेन डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखना इसको एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बनाया, ध्यान से देखो इसको, और यहाँ पर मैंने ये ए बनाया और मैंने ये बी बनाया, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो a माइनस बी की, और अगर मैं बात करूं b माइनस ए की, तो इसको वेन डायग्राम में कैसे बनाते हैं बड़े ध्यान से समझना। आप देखो a माइनस बी का मतलब पता है क्या है? अगर मैं बताऊं आपको a माइनस बी मतलब, इसका मतलब पता है क्या है? एलिमेंट्स ऑफ ओनली a, एलिमेंट्स ऑफ ओनली a माइनस बी का मतलब क्या है? और b माइनस ए का अगर मैं मतलब बनाऊं तो पता है क्या होगा? ओनली b के एलिमेंट्स, सिर्फ b के एलिमेंट्स, समझ रहे हो? तो ओनली ए के एलिमेंट्स अगर मैं वेन डायग्राम में बनाऊं तो आप मुझे बताना क्या मैंने सही बनाया, बड़े ध्यान से देखना। ये ए है, ये बी है, बड़े ध्यान से देखना, आप मुझे बताना क्या मैंने ये सही बनाया है। आप बताओ क्या ये सिर्फ ओनली ए के एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ बिल्कुल सही बात है। आप कह रहे हो भैया ये भी होना चाहिए मेरे भाई, लेकिन ये ऐसा हिस्सा है जो बी के साथ भी कॉमन है, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए जो सिर्फ ए हो। अगर मैं ए और बी कॉमन की बात करूंगा तो उसको तो बी में भी आता है ना, मुझे सिर्फ ओनली ए चाहिए। इसका मतलब ओनली ए मतलब ओनली दिस पार्ट, यानी कि उसमें से अगर मैं एक एलिमेंट की ऐसे बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं ए माइनस बी की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब भैया ए के सारे एलिमेंट, लेकिन उसमें से ए इंटरसेक्शन बी नहीं होना चाहिए। तो ए में से जितने भी ए के एलिमेंट है उसमें से ए कॉमन भी हटा दो। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ए सेट ना 2 4 6 और 8 है, ठीक है। फिर मैं कहूं बी सेट ना 6 8 और 10 और 12 है, तो आप देखो ओनली ए का मतलब सिर्फ 2 और 4, 6 और 8 इसके अंदर नहीं आएंगे, बिकॉज 6 और 8 जो है ना वो उसके साथ कॉमन है। अब समझ में आई मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है क्या आपको? अगर मैं यहाँ बी और ए की बात करूंगा, बी माइनस ए, अच्छा ये बताओ क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर हो सकते हैं यहाँ पे? अगर मैं बी माइनस ए बोलूं और ए माइनस बी बोलूं तो बराबर हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि ए माइनस बी में 2 और 4 आए
और b माइनस ए मतलब ओनली b, यानी कि ओनली b में क्या होगा 10 और 12, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं a यूनियन b, क्या b यूनियन a के बराबर हो सकता है? यूनियन का मतलब अगर मैं बात करूं a और b यूनियन की, तो a यूनियन b ये सारा होता था, a भी होता था, b भी होता था और a और b का कॉमन भी होता था। लेकिन अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो सिर्फ a और b का कॉमन हिस्सा होता था। लेकिन अगर मैं बात करूं a इंटरसेक्शन b को, क्या मैं b कॉमन a कह सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि दोनों का कॉमन सेम है। और a यूनियन b भी b यूनियन a कहलाता था, दोनों सेम थे। लेकिन मेरे भाई a माइनस बी को आप b माइनस ए नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों का डिफरेंट मतलब है। तो मेरे भाई करोगे क्या क्वेश्चन? ये ट्राई करोगे? करो ना ट्राई। a माइनस डायरेक्ट देख के बता दो ना। अगर आपसे बात हो रही है a माइनस बी की, तो आप देखो 4 8 12 है, 12 नहीं होना चाहिए और कुछ होना चाहिए, सिर्फ 12 नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 6 9 15 18 21 ये सब a माइनस बी है। a माइनस सी में a और c में कॉमन नहीं होना चाहिए, सिर्फ a को देखो। ऐसा कोई मेरे भाई 15 है, ठीक है ना, इसमें सिर्फ सॉरी, अच्छा सॉरी सी देखना है हमें, हम तो डी देखने लग गए। a माइनस सी में क्या होगा मेरे भाई? आप कहोगे भैया 6 कॉमन है और भैया 12 कॉमन है और भैया और कुछ कॉमन नहीं, यानी कि 3 होगा भैया और 9 होगा और 15 होगा और 18 और 21 होगा। a माइनस डी, a माइनस डी मतलब सिर्फ a होना चाहिए, d नहीं होना चाहिए। d का मतलब 5 10 15 नहीं होना चाहिए, 15 नहीं होना चाहिए और तो कुछ है ही नहीं, यानी कि बाकी सब होना चाहिए। b माइनस ए, यानी कि आप b में से a करो। करो मेरे भाई, एक बार ट्राई करो, आप लोग सारे करो ये वाले। मेरे भाई अगर हम बात करें तो b माइनस ए की, b माइनस ए हमने कर लिया था? नहीं, b माइनस ए का आंसर क्या क्या आएगा बताओगे? 4 8 और 12 नहीं आएगा और बाकी 16 और 20 दोनों आएगा, बिल्कुल सही। c माइनस ए में मेरे भाई क्या क्या आएगा? 2 4 और 6 नहीं आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा और 12 नहीं आएगा और 14 और 16 आएगा। d माइनस ए में 5 आएगा, 10 आएगा और 20 आएगा, बिल्कुल सही। b माइनस सी में मेरे भाई 4, अच्छा b माइनस सी में 4 तो है, तो 4 नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा और 12 भी नहीं आएगा और सिर्फ 20 आएगा, है ना, सिर्फ 20 है इसमें आंसर। नेक्स्ट b माइनस डी में मेरे भाई क्या आंसर है? 4 8 12 और 16, क्योंकि 20 नहीं आएगा बस। और अगर हम बात करें c माइनस ए हो गया ना, अब c माइनस बी में मेरे भाई क्या क्या आंसर होगा? 2 6 10 14 और बस 10 6, हाँ बिल्कुल। और उसके बाद d माइनस बी में क्या क्या होगा? 5 और 10 और 15 और 20 नहीं होगा। c माइनस डी की अगर हम बात करें, c माइनस डी, तो c माइनस डी में 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 12 भी होगा, 14 भी होगा और 16 भी होगा। d माइनस सी की अगर बात करूं, d माइनस सी, तो d माइनस सी में 5 10 और नहीं, 5 और 10 नहीं होगा, 15 और 20 होगा, बिल्कुल सही। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे? x माइनस वाई का आंसर पूछ रहा है आपसे, क्या होगा x माइनस वाई? ऐसे ही देख के बता दो जल्दी से, x माइनस वाई का आंसर क्या होगा? x में से y माइनस करना है, तो आप बोलोगे भैया एक तो a हो जाएगा, b होगा क्या? b कॉमन है, नहीं होगा, और एक c हो जाएगा और d नहीं होगा क्योंकि d भी कॉमन है। लेकिन वही हम अगर हम y माइनस एक्स की बात करें, y माइनस एक्स में f होगा और g होगा, बिल्कुल सही, f और g। अब ये कहता है भैया x और y में कॉमन बताओ, तो x और y में आप कॉमन क्या निकालोगे? आप बोलोगे भैया b और, यानी कि आप देखो दोनों कॉमन ही इसके अंदर नहीं है, x माइनस वाई में भी नहीं है और y माइनस एक्स में भी नहीं है। नेक्स्ट मेरे भाई पता क्या कहता है? नेक्स्ट मेरे भाई आप ट्राई करना, अच्छे से ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को समझो। कहता है, एक सेकेंड, हाँ, कहता है r जो होता है वो क्या होता है? रियल नंबर होते हैं, हमने पढ़ रखा है। और आपको कहता है q जो है वो सेट है, अच्छा r रियल नंबर दे रखा है और q को रैशनल नंबर कह रखा है, तो कहता है r माइनस q क्या होगा? बड़ा आसान है, बताओ जल्दी से आंसर। कहता है ध्यान से देखो, r जो है वो रियल नंबर है, ठीक है, और q जो है ना वो सेट है रैशनल नंबर का, तो कहता है मेरे भाई r माइनस क्यू का आंसर क्या होगा? पता क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सेट ऑफ इररेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर दो नंबरों से जुड़ के बना होता है, रैशनल और इररेशनल से। अब रियल में से अगर आप रैशनल हटा दोगे तो क्या बचेगा? इररेशनल, यानी कि रियल नंबर में दोनों नंबर होते हैं, रैशनल भी होते हैं इररेशनल, रियल रैशनल तो आपको कब हटा देने, खत्म क्वेश्चन। चलो मेरे भाई नेक्स्ट आपसे बोलता है ट्रू और फॉल्स बताओ है कि नहीं है, चलो आओ ट्रू और फॉल्स चेक करते हैं।
कहता है 2 3 4 5 और 3 और 6, कहता है डिसजॉइंट सेट है। फॉल्स। क्यों फॉल्स क्यों है मेरे भाई? क्योंकि 3 जो है वो कॉमन है दोनों में। कहता है ए ई आई ओ यू ए बी सी डी डिसजॉइंट सेट है। फॉल्स है कि नहीं है? क्योंकि ए भी है। 2 6 10 14 और 3 7 11 15 डिसजॉइंट सेट है, ट्रू है। ठीक है, उसके बाद 2 6 10 3 7 11 डिसजॉइंट है, ट्रू है। समझ में आया मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं।